अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। जैसा कहा था, पाकिस्तान इज इन द फाइनल। इंडिया पाकिस्तान संडे 28 तारीख, मार्क कर लो। एक ऐसा मैच होने जा रहा है जो पिछले सारे मैचों को फाड़ देगा। पूरा टूर्नामेंट जो है वो स्पाइस अप हो गया है सिर्फ एक इस मैच की वजह से, इस फाइनल की वजह से। क्रिकेट के अंदर, एशिया के अंदर जान आ जाएगी। आज के मैच के ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ एक दो बातें और करना चाहूँगा। मैं कॉन्स्टेंटली इंडियंस को देख रहा हूँ, जर्नलिस्ट हो गए, उनके मीडिया वाले हो गए, आज कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके अंदर सब बहुत सी बातें कर रहे हैं। तुम लोगों ने इस फील्ड को जंग बनाया हुआ था, इस क्रिकेट फील्ड को जंग बना दिया। जहाँ मारने की बातें होती हैं ना, वहाँ हम मार के आते हैं, घुस के मार के आते हैं और तुम्हारी मार के आते हैं। ये इंडियंस को कह रहा हूँ, तुम जानते नहीं हो। तुम एक दफ़ा ये बस जीत जाएं किसी तरह फाइनल, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा कच्चा छट्टा मैं खोलता हूँ। औकात से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हो। तो पाकिस्तान जो है फाइनली आ गया। फाइनल के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा मैच। आज की गेम्स के अंदर काफ़ी हिकअप्स थे, काफ़ी वीकनेस मुझे नज़र आई बैटिंग के अंदर। ऑब्वियस ही बात है, पूरे टूर्नामेंट से हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर रही है, अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रही। और एक गेम में या दो गेम में अप टू द मार्क अगर परफॉर्म करे तो बॉलिंग जो है वो वहाँ पे वो कर रही है। लेकिन पिछले लास्ट 2-3 गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने जान मारी है, लड़कों ने जान मारी है। और जो नीचे कल की वीडियो पे कमेंट आए हुए थे ना कि कॉन्फिडेंस और ये वो क्या, अपने पाकिस्तानी भी कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके माइंडसेट अग्रेसिव हो, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो, आपका मोराल हाई हो, तो स्किल का जो डिफरेंस है वो फिर साइड पे हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर आप जान मारते हो हर चीज़ के ऊपर। और आज हमें वही चीज़ नज़र आई। मैं संडे का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस ये किसी तरह जीत जाएं। मैं बता रहा हूँ, मैं इंडियंस को नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, औकात से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। और कोई टीम नहीं है इनकी, दो इनके प्लेयर हैं ऊपर से, स्किल वाइज बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टेस्ट नहीं हुए हुए। कहने का ये मकसद है, वर्ल्ड नंबर टीम तो हम भी थे 2-2.5 साल पहले। मसला क्या था उस वक्त, जिस तरह हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी। तो जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तब आपको देखना होता है कि कौन कितनी बड़ी टीम है। अभी प्रेशर पड़ा ही नहीं है इंडिया के ऊपर, और जिस दिन पड़ा था उस दिन उनकी शक्लें देखते। इंडिया पाकिस्तान के मैच में 21 तारीख को शुरू के पहले 10 ओवर में सूर्या कुमार यादव की टट्टी निकली हुई थी, तुम्हारे प्लेयरों के बूथे उतरे हुए थे। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस अच्छी नहीं होती। और हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, बहुत अच्छा मैच खेला उन्होंने आज का। चलो दोनों टीमों में से ये मुकाबला था कि कौन कम बुरा खेलेगा, तो वो जीत गया लेकिन बैटिंग वाइज। लेकिन ये है कि बॉलिंग उन्होंने एक्सेप्शनली गुड की। हमारे जो बैटर्स हैं और उनके बैटर्स हैं, उन्होंने पिच को उस तरह से रीड नहीं किया सही से, तो जिसकी वजह से स्कोर जो है वो उतना। ये असल में जो विकेट थी वो 100, 150 या 160 वाली विकेट थी। इसके ऊपर आपको चला के खेलना था, सिंगल डबल चौका, सिंगल डबल चौका, ये वाली गेम थी। इसके ऊपर स्लॉगिंग मारना, आई थिंक मुझे लग रहा था कि उस तरह से डिमांड नहीं थी पिच की, या कंडीशंस की उस तरह से डिमांड नहीं थी। और विकेट चेंज नहीं हुई, थ्रू आउट जो है विकेट इसी तरह रही थी, जिस तरह पहली इनिंग में थी उसी तरह दूसरी इनिंग में रही थी। तो जिस वजह से दोनों जो टीमों के बैट्समैन है ना, वो मिसरेड कर गए। खैर, आज के मैच में टॉस हमने हारा और बैटिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ी बेहतर बैटिंग करता है इंडिया के अगेंस्ट भी फाइनल में, ऊपर से इनके आउट हो गए, ये बढ़ जाएंगे, इनकी इतनी तपड़ी नहीं है। और जिस माइंडसेट पे पाकिस्तान है इस वक्त, और जिस तरह का बॉलिंग यूनिट हमारा लग रहा है, मैं 100% ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर देता है, अगर पहले बैटिंग आती है इंडिया, हम इंडिया को मार देंगे ईजीली। खैर, आज के मैच में टॉस पाकिस्तान ने हारा। और बैटिंग की जहाँ तक बात है, शुरू के पावर प्ले में जब 2 आउट हुए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और शेल में चले गए थे। डॉट्स अगेन, आधी से ज़्यादा ओवर जो है पाकिस्तान ने डॉट खेले।
तो ये चीज़ें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। अब एक ही मैच पड़ा है, आप जो 2-3 दिन के अंदर कर सकते हो, जिस तरह भी ये इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। फील्डिंग बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की, कैचेज़ हमने नहीं छोड़े, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी, कैचिंग बहुत अच्छी थी, एक कैच छोटा लेकिन बाकी बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की, सिंगल्स रोके, और हैट्स ऑफ टू शाहीन शाह अफरीदी, हैट्स ऑफ। ये वाली लेंथ है, अभिषेक का प्यो भी आ जाए ना तो वो इस तरह की बैटिंग नहीं कर सकता जिस तरह की वो अभी कर रहा है, जिस लेंथ पे आज बॉलिंग कराई है शाहीन ने। तो थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग, काम गेम ओवर हो जाएगी जिस तरह का आपका बॉलिंग अटैक है। आज बैटिंग के अंदर आपके टॉप 5 फ्लॉप गए। साइम अयूब को आप वन डाउन खिला रहे हो, किस लिए खिला रहे हो? आपके पास पिछले जो मैच था उसके अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी 133 पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया श्रीलंका को। आपके पास आप भेजते साइम को, कॉन्फिडेंस देते और उसको कहते कि जा बेटा रन बना। आपने ठीक है इंडिया वाले मैच में एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऊपर से फ़खर को भेज दिया, हाई प्रेशर गेम था, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन आप इस तरह ना करें, या तो आप उसको एज ओपनर खिलाएं वरना मत खिलाएं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहा है और जितने चांसेस उसको मिल गए हैं इतने आई डोंट थिंक कि किसी भी प्लेयर को मिले होंगे। तो साइम अयूब की एक ये बात है, प्लस सलमान अली आगा, नहीं ये ऐसा आज उसके लिए आइडियल सिचुएशन थी, जिस तरह का वो प्लेयर है, सिंगल डबल, ठीक है, इस तरह की जो सिचुएशन थी उसके अंदर ये बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आज फिर उसने रन नहीं किए। तो कप्तान को भी स्टेप अप करना है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। आज कैप्टेंसी बहुत अच्छी की, फील्ड प्लेसमेंट जो मैं पिछले मैच में कह रहा था कि डिफेंसिव हो गया था जब आउट हुए थे, आज वो नहीं हुआ। आज सिंगल्स इन्होंने रोके, एज सर्कल के एज से ऊपर फील्डर लिए हुए थे, फील्ड ऊपर खड़ी की हुई थी, सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा बंदे लिए हुए थे। इट वाज, और बॉलर्स ने भी उस फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कराई, एक्सेप्शनल। लेकिन सलमान अली आगा को परफॉर्म करना है अपनी जगह को जस्टिफाई करने के लिए, और आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हुसैन तलत को मैं ऐसे ही नहीं कहता कि खोटा सिक्का, वो उसने जो एक मैच में करना था वो उसने कर दिया। आप हसन नवाज को खिलाएं, बड़ा मैच है, आपको पिछले 3 सीरीज़ों में से वो जिताता आ रहा है, उसकी सिर्फ एक ट्राई सीरीज़ गंदी गई और थोड़ा सा 1-2 मैचेस एशिया कप के गंदे गए, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आपने साइम को वन डाउन कर लिया, जो कि ज़्यादा मुश्किल पोजीशन है एज ओपनर से कि तू मिडल ऑर्डर में खेल। मिडल ऑर्डर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पोजीशन टू प्ले, क्योंकि उसमें डिफरेंट किस्म की आपको कंडीशन के अंदर क्या कहते हैं बैटिंग करनी पड़ती है सिचुएशन के अंदर, और वो खेलना आसान नहीं है। आपने उसका कॉन्फिडेंस भी ख़राब किया, आपने हसन नवाज का भी कॉन्फिडेंस ख़राब किया। तो इस तरह नहीं करें, सॉरी, हसन नवाज को उनको खिलाना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये करेंगे, क्योंकि ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो ये इसी तरह जाएंगे, लेकिन ये एक चेंज होना चाहिए। उसके अलावा टॉप 5 आपके फ्लॉप हुए, वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को प्रमोट किया जाता है, और ठीक अच्छा डिसीजन था, लेकिन उसकी जगह शायद नवाज़ या फ़हीम अशरफ को अगर करते तो बेहतर रहता। बॉल उस तरह से बल्ले पे आ नहीं रहा था, लेकिन जो शाहीन ने छोटे स्पैन के अंदर 20 रन, 19 रन बना दिए, जिससे आपका रन रेट थोड़ा सा बेहतर हो गया, वो आपका थोड़ा फ़ायदेमंद हो गया, आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। एंड ऑफ द डे ये 160-150 वाली विकेट थी, उसके ऊपर आपने थोड़े कम रन बनाए, जो पाकिस्तान का हमेशा से मसला होता है, टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट के बैटिंग फ्लॉप और बॉलिंग जो है उसके साथ आप मैच जीते हो फंसा के। आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, वो आज हारिस ने बेहतर बैटिंग की, लेकिन जब मारने का स्लॉगिंग का टाइम आया था तब वो आउट हो गया, मतलब इम्पॉर्टेंट जगह पे उसने अपनी विकेट थ्रो कर दी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ओन अप करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। आज वो अगर यहाँ 50 बना जाता तो बहुत अच्छी इनिंग हो जाती उसकी, लेकिन ये है कि चलो इस तरह की चीज़ें देखनी मिली। लोअर मिडल ऑर्डर ने आपके बेसिकली आज परफॉर्म किया। फ़हीम अशरफ से भी आखिरी ओवर में नहीं लगी, क्योंकि बॉल टाइम नहीं की हो रहा था उससे, आखिर में फुल टॉस भी मिस की। प्लस आप सिंगल लो, आप एंड ऑफ द डे आपका एक एक रन मैटर करता है, आप बाउंड्री के ऊपर सिर्फ नहीं जा सकते। तो हारिस रऊफ भी लगा लेता है, इस तरह करना नहीं चाहिए कि आप रोक के एक ही बंदा जो है वो खेले। जब डिफरेंट बैट्समैन आते हैं ना सामने, तो बॉलर का भी माइंड होता है, फील्ड चेंज हो जाती है। राइटी लेफ्टी खेल रहे थे, अगर वहाँ आप सिंगल लेते राइटी आता फील्ड चेंज होती, फिर आप सिंगल लेते लेफ्टी आता, उसमें कहीं ना कहीं बॉलर एक आधी लूज बॉल करा देता है, क्योंकि उसको लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ती है अपनी। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, 133 हमने मर तड़ के बनाया है, ठीक है। बैटिंग बस अल्लाह अल्लाह करके हमने की है। तो थोड़ी साहिबजादा फरहान ने पिछले मैच में बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन इस बार चलो आउट हो गया। फ़खर जमान का पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ, वो बॉल लगने के बाद उसका क्या, उससे आज बॉल वन से टाइम नहीं हुई और एक ही बॉल उसने टाइम की, वो एक्स्ट्रा कवर पे कैच हो गया। तो आज उससे लग ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या रीज़न था, बिल्कुल बल्ले पे उसके बॉल नहीं आ रहा था। कोशिश उसने बड़ी की, लेकिन नहीं, उससे नहीं हो रहा था। सलमान अली आगा को स्टेप अप करना पड़ेगा। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने जो स्टार्ट लिया है, हम यही सारे डिस्कस कर रहे थे कि अगर पावर प्ले में पाकिस्तान 3 आउट कर जाता है तो पाकिस्तान गेम में आ जाएगा। स्पेशली सैफ हुसैन जो मैन इन फॉर्म है, और तौहीद रिदोय बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी विकेट, और शमीम की, वो भी फॉर्म में। तो ये 3 प्लेयर थे इनके जो बहुत डेंजरस हो सकते थे पाकिस्तान के लिए। और शाहीन शाह अफरीदी ने प्रूव किया कि हम क्यों उसे प्रीमियर बॉलर कहते हैं, या वो क्यों इतना डेंजरस है। 22 दफ़ा आउट कर चुका है पहले ओवर में अपने, तो कोई ना कोई उसके अंदर क्वालिटी है। तो आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, प्रिडिक्टेबल नहीं हुआ, बॉल को अंदर नहीं लेके आया ज़्यादा, एक आधी दो अंदर लेके आया, एंगल से ज़्यादा बाहर ही कर रहा था। लाइन और लेंथ नहीं अपनी छोड़ी, एक ही जगह पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से रिजल्ट भी मिले। कोई यॉर्कर के लिए, कोई वो उसके लिए नहीं गया, ग्लोरी बॉल के लिए बेहतरीन उसने बॉलिंग कराई। बीच में स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग, रोटेशंस बहुत अच्छी थी। जब खब्बा आया तो साइम अयूब को लाया गया, विच वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। आगा खुद भी आ सकता था। नवाज ने बहुत अच्छी 2 मैचों में, उसको पता नहीं क्यों नहीं बॉलिंग दी, आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, बैट के साथ रन भी किए। तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की नवाज ने, फील्ड के हिसाब से बॉल की, अटैकिंग फील्ड रखी हुई थी। अब ये है कि हर दफ़ा आपका इस तरह नहीं होगा, आपको बैटिंग से स्टेप अप करना पड़ेगा, आपको 170 180 को टारगेट करना पड़ेगा, या विकेट की कंडीशन को देख के कम से कम पार स्कोर लगाने पड़ेंगे अगर आपको फाइनल जीतना है। इंडिया इज़ नॉट एन ईजी टीम टू बीट, क्योंकि उनके पास स्किल वाले प्लेयर्स हैं सारे। द थिंग इज के इंडिया को मैं हल्की टीम, इंडिया की टीम्स में हल्की टीम इसलिए कहता हूँ, मतलब कि इंडिया की जो पास में टीम्स रही हैं उसके मुकाबले में ये सबसे हल्की है। उसकी वजह ये है कि ऊपर से 2 जो इनके प्लेयर हैं, गिल और अभिषेक, ये परफॉर्म कर रहे हैं। जिस दिन ये जल्दी इनमें से कोई आउट हो गया, स्पेशली अभिषेक शर्मा, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और मिडल ऑर्डर इनका जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अ, इस तरह के फाइनल्स, और इतना इंटरनेशनल का अलग ही प्रेशर होता है, प्लस इंडिया पाकिस्तान फाइनल, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, उसके अंदर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हल्की टीम है। स्किल वाइज नहीं कह रहा है, स्किल तो सारे लड़कों के पास बहुत अच्छे हैं, 160 के स्ट्राइक रेट हैं, अभिषेक शर्मा का तो 200 का है। तो इनके ऊपर वाले 2 अगर आप पाकिस्तान ने निकाल लिए, इंडिया को ट्रबल हो जाएगी बहुत गंदी तरीके से, बहुत गंदे तरीके से। तो पाकिस्तान, वेल डन, वेल डिजर्व विक्ट्री, जान मारी है लड़कों ने। और मैं बस अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी तरह ये संडे को जीत जाएं, उसके बाद मेरी वीडियो का इंतज़ार करना, सब्सक्राइब कर लो अभी से। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर इनकी हिस्ट्री निकालूंगा, और इन्होंने क्रिकेट के साथ जो जो किया है, मैं फिर वो पूरा मैं नचोड़ दूंगा इनको। यार बहुत हो गया, पूरी क्रिकेट को डिक्टेट करने लग गए हैं यार ये। पैसा है तो क्या मतलब, कुछ भी करोगे। सारे फुल मेंबर्स हैं, सबका उतना ही राइट है, जितनी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं। कभी पॉलिटिक्स ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, और इनकी गंदी घटिया ओछी बेगैरत किस्म की आवाम है जो इनको इस तरह की चीज़ों पे सपोर्ट करती है। तो वीडियो का मेरी इंतज़ार करना। मैं बता रहा हूँ, ये जीत गए, अगर हार गए तो ठीक है, मैं फिर भी इनको सुनाऊंगा इंडियंस को, क्योंकि ये एशिया कप इस तरह का होना नहीं चाहिए था जिस तरह का ये हुआ है। तो बेइज्जती इनकी होगी, लेकिन मैं फिर अपने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया। होप यही है कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर तो मैं इनके अंदर घुस के फटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज जो है वो बीसीसीआई ने कंप्लेन की है साहिबजादा फरहान के वो सेलिब्रेशन पे और हारिस रऊफ के इशारों पे। तो स्टार्ट किसने किया? अच्छा, बेगैरत है ना, इनको गैरत तो है नहीं, बेगैरत है एक नंबर के। शक्ल लेके कंप्लेन कर दी, स्टार्ट किसने किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर बकवास किसने की थी?
जब स्टार्ट कर दिया तो अब मेरे मुंह से कुछ निकल आएगा, अपने अंदर गूदा रखो बर्दाश्त करने का। और आईसीसी ने क्या कहते हैं रिची रिचर्डसन को जो है वो सूर्या कुमार यादव वाला केस दे दिया। अब उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। और वो तो क्लियर कट, अगर वो तो क्लियर कट जो है वो उसका बनता है और उसको पेनल्टी लगनी चाहिए। और जहाँ तक साहिबजादा फरहान का और हारिस रऊफ़ का सवाल है, उसमें हारिस रऊफ़ को ठीक है फैंस के साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी इतनी कोई बड़ी हरकत नहीं है, स्टार्ट उनकी तरफ से हुआ था। और साहिबजादा फरहान का तो इलॉजिकल है, क्योंकि वो उनके अपने प्लेयर्स ये हरकतें कर चुके हैं यार। और दुनिया भर में होती है ये वाली सेलिब्रेशन क्रिकेट के अंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाहिल मीडिया इनका उसको AK-47 से जोड़ रहा है और पता नहीं क्या। और फ़खर ज़मान का नाम तुम लोग गाली लेके दे रहे हो। तुम एक दफ़ा मैं बस ये एक दफ़ा जीत जाएं। मैं कह रहा हूँ ये एक दफ़ा जीत जाएं पाकिस्तानी, तुम ये टीम एक दफ़ा जीत जाए प्लीज़। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, इंतज़ार करना मेरी वीडियो का। खैर, आज क्लिनिकल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट, लेकिन आज अच्छा मैच देखने को मिला। दोनों टीम्स ने पिच को जो है वो मिसरेड किया और दोनों में से पाकिस्तान ने बॉलिंग से आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश वहाँ पे थोड़ा सा फंस गया। शमीम के साथ किसी ने खड़े होकर पार्टनरशिप नहीं लगाई। सारे स्लॉगिंग करते हुए आउट हुए, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सही देखो, जब डॉट बॉल्स होती है ना तब प्रेशर क्रिएट होता है। ये पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि डॉट बॉल्स आपने नहीं करनी। आज जितने हमने सिंगल रोके ना उनके ऊपर जो है वो प्रेशर, 3 से 4 आउट तो ऐसे ही हुए हैं कि 3 डॉट बॉल हुई हैं, मारने गए आउट हो गए। तो ये होता है फिर प्रेशर के अंदर। तो पाकिस्तान ने आज बहुत कमाल किस्म की बॉलिंग की और फील्डिंग की, प्लस कैप्टेंसी सलमान अली आगा की, एज कैप्टन खेला है आज वो। क्योंकि बैटिंग से उससे रन नहीं हो रहे, उसको अपनी जगह जस्टिफाई करने के लिए फाइनल आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रन बना दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे वो जायज़ हो जाएगा या T20 प्लेयर बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आप अपने उसमें रखो ना कि यार मुझे कप्तान बनाया है तो इस वजह से बनाया है। लेकिन आज बॉलिंग रोटेशंस बहुत अच्छी थी। ठीक है, क्या कहते हैं, फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, अग्रेसिव थी, माइंडसेट बहुत अच्छा था प्लेयर्स का, जान मार रहे थे सारे। और हारिस रऊफ़ ने भी बहुत जिगरा है यार उसका, वो 100% देता है अपना। नसीम शाह हो गया जिसको इन्होंने खिलाया नहीं। इमेजिन करो इस टीम में नसीम शाह होता, छोड़ दो फिर। तो ये प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गया, ये सारे 100% दिया है इन्होंने आज अपना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई मुझे। और फाइनल के लिए शाहीन ने बोला है कि वी आर रेडी, सलमान अली आगा ने भी कहा वी आर रेडी। और एज अ पाकिस्तानी आई होप यू आर रेडी। और इंडिया को आप तगड़ा रगड़ो, उनका मुंह पकड़ के ना ज़मीन से रगड़ो इनका मुंह, क्योंकि ये बहुत ही औकात से बाहर हो गए हैं। इतनी इनकी औकात है नहीं, बेगैरत किस्म के लोग हैं, इनकी औकात इतनी नहीं है। तो देखते हैं फाइनल में क्या होता है, संडे का इंतज़ार रहेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। फाइनल के प्रीव्यू के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।